हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो पिछली वीडियो में हमने खिलजी वंश कर लिया था। आज का जो हमारा रहेगा नेक्स्ट, आपका खिलजी वंश के बाद आता है सल्तनत काल में आपका तुगलक वंश। तो तुगलक वंश आज देखेंगे। अगर आपने इससे पहले खिलजी वंश की नहीं देखी वीडियो और इससे पहले खिलजी से पहले हमने गुलाम वंश किया था, तो उन सभी के आपको लिंक मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन में, आप उसको चेक कर सकते हैं। साथ ही आप प्लेलिस्ट में एक अलग से हिस्ट्री का फोल्डर बनाए, उसमें भी जाकर इन वीडियोस को आप देख सकते हैं। तो हम करते हैं यहाँ पे सिर्फ आपके जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, तो वन लाइनर क्वेश्चन देखेंगे जो मैंने नोट्स बनाए थे, तो वो आपके लिए प्रोवाइड करवा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखते हैं तुगलक वंश आपका जो है 1320 से लेकर 1398 तक रहा था। तो सबसे पहला प्रश्न है आपके पास, खुसरो खां को पराजित कर दिल्ली सिंहासन पर कौन बैठा था। तो देखिए, खुसरो खां को जो आपका जो है पराजित कर दिल्ली सिंहासन पर कौन बैठा था, तो ये बैठा था आपका गाजी मलिक। इसको तुगलक गाजी भी कई जगह लिखा होता है, तो ये है आपका गाजी मलिक। तो अगर बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन इससे रिलेटेड ही आपका कि गाजी मलिक किस नाम से गद्दी पर बैठा, तो ये बैठा था गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। तो ये आपने ध्यान रखना है, गयासुद्दीन तुगलक ये गाजी मलिक का ही नाम था, और गाजी मलिक को तुगलक गाजी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास नहरों का निर्माण यानी कि सिंचाई के लिए करवाने वाला पहला शासक कौन था, ये आपका गयासुद्दीन तुगलक यानी कि गाजी मलिक ही था। गयासुद्दीन ने दिल्ली के समीप कौन सा नगर स्थापित किया था, तो तुगलकाबाद जो नगर है, इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तुगलकाबाद की जो है स्थापना किसने की थी, तो ये की गयासुद्दीन ने। कहाँ की थी, दिल्ली के समीप। इंपॉर्टेंट, इसको याद रखेंगे आप। तुगलकाबाद स्थित दुर्ग जो है किस नाम से जाना जाता है, जो आपका तुगलकाबाद में जो दुर्ग है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको छप्पन कोट के नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना था तुगलकाबाद में जो दुर्ग है उसे, किस नाम से, तो छप्पन कोट के नाम से इसको जाना जाता है। अगला देख लेते हैं। अगला है आपके पास 1325 ईस्वी में गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद सिंहासन पर कौन बैठा था। तो 1325 में जब गयासुद्दीन तुगलक की जब मृत्यु हुई थी, उस समय जो आपका जो है सिंहासन पर बैठा था, कौन बैठा था, जूना खां। तो आपने ध्यान रखना है, जूना खां बैठे थे आपके सिंहासन पर। सभी मध्यकालीन सुल्तानों में सर्वाधिक शक्तिशाली और शिक्षित और योग्य कौन था, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। तो तुगलक वंश का जो सबसे जो सर्वाधिक शिक्षित और योग्य कौन था, तो ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। तो मोहम्मद बिन तुगलक आपने सुना ही होगा इसके बारे में, ये काफ़ी चर्चा में भी रहता है। हमेशा जो क्वेश्चन आते हैं कि अगर तुगलक वंश से क्वेश्चन आते हैं तो मैक्सिमम आपके मोहम्मद बिन तुगलक से ही क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। अब सभी क्वेश्चन जो है इसके सीक्वेंस वाइज है, तो अब आप मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ही पढ़ेंगे। तो मोहम्मद बिन तुगलक को अपनी सनक भरी योजनाओं एवं कृत्यों के कारण अन्य किस नाम से इनको जाना जाता था, तो इन्हें स्वप्नशील, रक्त पितासु, पागल, वहीं जो बुद्धिमानी मूर्ख भी इसे कहा गया है। मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विकास के लिए किस विभाग की स्थापना की। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कृषि विभाग की, कृषि विकास की जो स्थापना की, आपने ध्यान रखना है। कृषि विकास के लिए एक विभाग अलग से बनाया, तो किसने बनाया, मोहम्मद बिन तुगलक ने। उसका नाम था अमीर ए कोही। तो अमीर ए कोही विभाग की स्थापना की कृषि के विकास के लिए। नेक्स्ट है आपके पास, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर स्थानांतरित की, तो यह आपकी कहाँ की थी, दौलताबाद में। तो इम्पोर्टेंट है, आपने याद रखना है कहाँ पे की थी, तो ये की थी आपकी दौलताबाद में। नेक्स्ट है आपके पास, सांकेतिक मुद्रा के अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु के सिक्के चलाए। सांकेतिक मुद्रा उस समय चलाई जाती थी, उसके अतिरिक्त मोहम्मद बिन तुगलक ने जो है सिक्के चलाए थे। तो किस धातु के चलाए थे, तो ये चलाए थे आपके पीतल और तांबा, पीतल या फिर इसको तांबा, तो आप इस तरह से इसको बोल सकते हैं। इन सिक्कों का जो मूल्य है वो किन के बराबर होता था, तो इनके होता टका के बराबर। टका यानी कि चांदी का जो सिक्का था उसे टका कहा जाता था। तो इन सिक्कों का जो मूल्य होता था वो टका के बराबर होता था। लेकिन ये योजना इसकी जो फेल हो गई थी, उसके लिए आप हिस्ट्री में जाकर इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेना, तब आपको ये बात समझ आ जाएगी। अफ्रीकन यात्री इब्न बतूता भारत कब आया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अफ्रीकन यात्री जो है कब आया था भारत, तो ये आया था 1334 में। अब इससे क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो इब्न बतूता है उसकी जो एक पुस्तक थी, उसने किसके ऊपर पुस्तक की, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ये आया। अच्छा, सबसे पहले ये देख लेते कि जब भारत आया तो किसके समय में आया था, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आया था। और इन्होंने एक पुस्तक भी लिखी थी, उस पुस्तक का नाम है रहला। तो ये भी आपने ध्यान रखना है। सुल्तान ने इब्न बतूता को किस पद पर नियुक्त किया, तो सुल्तान ने इब्न बतूता को किस पद पर, इसे दिल्ली का जो काजी बना दिया गया था।
1342 में इब्न बतूता को अपने राजदूत के रूप में मोहम्मद बिन तुगलक ने कहाँ भेजा, तो इसे भेजा था, इसको चीन भेजा था। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे आप। इब्न बतूता को किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय जो है घटनाओं का वर्णन मिलता है, तो आपने ध्यान रखना है कि इब्न बतूता की किस पुस्तक में मोहम्मद बिन तुगलक के समय की सभी घटनाओं का जो है वर्णन मिलता है, तो ये रहला। तो रहला पुस्तक किसने लिखी है, तो ये इब्न बतूता ने लिखी है, मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर किसने कहा, तो ये एक स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट ये किसने दी थी, तो ये इतिहासकार वर्मी द्वारा जो एक स्टेटमेंट दी गई। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिल गई। देखिए, अंततः लोगों को इससे मुक्ति मिली और इससे लोगों से, देखिए, अंततः लोगों से इससे मुक्ति, देखिए, लोगों को इससे भी मुक्ति मिल गई और इससे लोगों को भी। बस इतना सा आपने ध्यान रखना है डायरेक्ट। चलिए आगे देख लेते हैं। मोहम्मद बिन तुगलक का जो शिष्य कौन था, तो शिष्य इनका तो है शेख अलाउद्दीन, जो इनके शिष्य थे। नेक्स्ट है आपके पास दिल्ली सल्तनत का फर्स्ट शासक जो अजमेर की शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह और जो आपके बहराइच में सलारत मसूद गाजी के मकबरे में गया था, तो ये कौन था आपका, ये भी आपका मोहम्मद बिन तुगलक था। तो ये पहला शासक था जो कि आपका मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह भी गया और बहराइच में सलारत मसूद गाजी के मकबरे पर भी गया था। अगला है आपके पास 1336 में किसके शासनकाल में दक्षिण में हरी और बुक्का जो है उनकी जो विजयनगर की स्थापना हुई थी। तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही जो आपके विजयनगर की स्थापना हुई थी, तो किसने की थी, हरिहर और बुक्का ने। ये हरिहर और जो बुक्का है, इन दोनों ने विजयनगर की जो है साम्राज्य की स्थापना की और ये दोनों क्या है, भाई भाई थे। आगे देख लेते हैं। आगे आपके पास महाराष्ट्र में अलाउद्दीन बहमन शाह ने 1347 में किस स्वतंत्र राज्य की स्थापना की, तो ये किसकी की थी, तो ये की थी इसने बहमनी। तो बहमनी की इसने स्थापना की थी, कब की थी, तो ये आपको देख सकते हैं 1347 में। 1351 में मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु के बाद गद्दी पर कौन बैठा, तो उस समय कौन बैठा था इनकी मृत्यु के बाद, तो इनकी मृत्यु कब हुई थी, 1351 में। तो कब बैठा था, ये बैठा था आपका फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक आपका 1351 के बाद आप फिरोज शाह तुगलक की बात करेंगे। इसने भी काफ़ी इंपॉर्टेंट काम किए हैं, सभी देख लेते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत कौन से 4 जो है कर वसूल करने के आदेश दिए। पहला जो है वो है आपका खराज यानी कि लगान। इसके अलावा खम्ज हमने लास्ट वीडियो में भी दिखा था, खम्ज होता था आपका लूट का धन। इसके अलावा जजिया कर जो ब्राह्मणों पर लगाया गया धार्मिक कर था, तो ये आप ध्यान रखेंगे। या इसे यूँ भी कह सकते हैं कि ये किस पे लगाया जाता था, सिर्फ ये हिंदुओं पर लगाया जाता था। इसके अलावा आपका जकार्त क्या था, ये मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था, जो किसने लगाया था, ये फिरोज शाह तुगलक ने लगाया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाले फर्स्ट मुस्लिम शासक कौन थी, तो ब्राह्मणों पर पहली बार जो जजिया कर किसने लगाया था, तो ये फिरोज शाह तुगलक ने। इससे पहले ये सिर्फ हिंदुओं पर लगता था, ब्राह्मणों को छोड़कर। तो ये आपने ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको बेशक आप वेरी इंपॉर्टेंट लिख दीजिए। ब्राह्मणों पर जिजिया कर लगाने वाला पहला शासक फिरोज शाह तुगलक। आगे आपके पास फिरोज शाह तुगलक द्वारा लगाए गए सिंचाई कर की दर क्या थी, तो 1/10 थी इसके समय। उसके अलावा जो इसने नहरों का निर्माण करवाया था, 300 से ज़्यादा इसने नहरें बनाई। साथ ही इसने नगरों का निर्माण भी करवाया, तो 5 इसने नगर बनाए थे। अगला है आपके पास सैन्य पदों को वंशानुकृत किस शासक ने किया। देखिए, सैन्य पदों को वंशानुकृत किस शासक द्वारा किया गया, ये भी किया गया फिरोज शाह तुगलक द्वारा। इसका ऐसा मानना था कि जब आपके वंशानुगत होते तो उसमें क्या होती है, तो आपकी जो ऑनेस्टी क्या बोलेंगे उसको आप, वफादारी। तो वफादारी के आधार पर इसने ये माना था कि वंशानुगत, इसने सैन्य पदों को क्या कर दिया गया था, वंशानुगत कर दिया गया था। अनाथ मुस्लिम महिलाओं, विधवाओं एवं लड़कियों के लिए जो आपके है फिरोज तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की, तो मुस्लिम जो महिलाएं हैं, विधवाएं हैं, लड़कियां हैं और जो अनाथ हैं, उनके लिए एक अलग विभाग बनाया गया। उस विभाग का नाम रखा गया दीवान खैरात। ये भी आपको ध्यान रखना है। सल्तनकालीन जो आपकी सुल्तानों में सबसे अधिक दासों की संख्या किसके पास थी, तो ये भी आपकी फिरोज शाह तुगलक के पास थी। दासों की देखभाल के लिए फिरोज शाह तुगलक ने किस विभाग की स्थापना की थी, तो ये की थी दीवान बंदगान। फिरोज शाह तुगलक की जो आत्मकथा है उसी किस नाम से जाना था, फतुहात-ए-फिरोजशाही। तो आपने याद रखना है फतुहात-ए-फिरोजशाही के नाम से जो इसकी जो आत्मकथा है, तो ये आप इसको याद रख सकते हैं। फिरोज शाह तुगलक ने ज्वालामुखी मंदिर में पुस्तकालयों से लूटे गए ग्रंथ हैं उनका जो फारसी में अनुवाद करवाया था।
तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि किस शासक ने ज्वालामुखी में रखी जो पुस्तकों को है वो अपने साथ ले गया था, तो उसका बाद में उसने फ़ारसी में अनुवाद भी करवाया। तो ये किसने करवाया था? फिरोज़ शाह तुगलक ने। तो आपने ध्यान रखना है। अगर बात की जाए किससे करवाया था, किससे करवाया था? अजुद्दीन से करवाया था, ठीक है। तो आपने ध्यान रखना है अजुद्दीन से इसने इसका करवाया था। और बाद में इसको जो नाम दिया गया इन ग्रंथों को, दलाहत ए फिरोज शाही, इसको जो पूरे ग्रंथों को इसको अलग से नाम दिया गया। फिरोज शाह ने दिल्ली से किस दुर्ग का निर्माण करवाया? तो आपने ध्यान रखना है फिरोज शाह ने दिल्ली में किस दुर्ग का निर्माण करवाया? तो कोटला फिरोज शाह दुर्ग का निर्माण किसने करवाया था? तो ये भी आपके फिरोज शाह ने ही करवाया था। तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। तो ये आपको ध्यान रखना है, जो आपके फर्स्ट शासक है, किसी भी वंश का जो पहला शासक है और अंतिम शासक है, उन दोनों के नाम आपको पता होने चाहिए। तो आपका तुगलक वंश का अंतिम शासक नसीरुद्दीन महमूद तुगलक था। फिरोज शाह के समय में चांदी एवं तांबे के मिश्रण से बने सिक्कों को क्या कहा जाता था? तो इसे कहा जाता था अदा, या फिर आपको विक कहा जाता था। 1398 में तैमूर में किसके शासनकाल में दिल्ली पर आक्रमण हुए थे? आपको पता है तैमूर ने कब किया था आक्रमण? 1398 से 99 के बीच किया था। तो उस समय जो दिल्ली पर जो आक्रमण है उसके शासनकाल में कौन था? तो ये था आपका नसीरुद्दीन तुगलक। तो इम्पॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। तो आपकी जो तुगलक वंश से इतने ही आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। बाकी जो है आगे करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। आपका आएगा इसके बाद जो है सैयद वंश आएगा, उसके बाद आपका लोधी वंश। तो इन दोनों को भी हम जो है नेक्स्ट पार्ट में कवर कर लेंगे। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर कीजिएगा ताकि जो है ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट हमारे साथ जुड़ सकें।